नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है महाभारत कथा। इस पाठ में महाभारत की कथा, महाभारत की जो कहानी है उसका सारांश प्रस्तुत किया गया है। महाभारत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है और महाभारत जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। तो इस पाठ में जो है महाभारत का कथानक सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। पाठ का नाम है महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो महाभारत पुस्तक है, महाभारत के रचनाकार हैं वो है महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास किसके पुत्र हैं? महर्षि पराशर के। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव महाराज को कंठस्थ कराई थी, यानी याद कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की और महाभारत की कथा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कथा का शुभारंभ कुछ इस प्रकार से किया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु का मतलब उनके जो है असमय में ही मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। तो विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, एक थे धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार, उस समय के नियमों के अनुसार पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने हेतु जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ जंगल में वन में चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और उनको पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से बहुत तेज और शरीर से बहुत बलशाली थे। उनकी प्रखर शब्द का अर्थ होता है तेज। उनकी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोहित कर लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कि कौरव कहलाते थे, उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच में जो वैरभाव था, जो शत्रुता थी, दुश्मनी थी, वो बढ़ती ही चली जा रही थी। तो ये सब देखते हुए अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच में संधि यानी सुलह कराने की कोशिश की, प्रयास किया। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर यानी प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन जो है दोनों तरफ से शांति रही, कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों की तरफ से। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के अनुसार एक बार कौरवों और पांडवों ने भी चौपड़ यानी चौसर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ? पांडवों का राज्य उनसे छीन लिया गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और
उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते, जिनका नाम था परीक्षित, को राज्य देकर के सभी पांडव द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो इस पाठ में जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जो पूरी महाभारत कथा है उसका सार रूप में इस पाठ में निरूपण किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पाठ में कुछ विशेष जो है वो बताने के लिए नहीं था। ठीक है, बिल्कुल जो है सरल पाठ है। और अभी जो है आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो परीक्षाओं में इस पाठ से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो है इसको अच्छे प्रकार से पढ़िए, और अगर कोई समस्या अब भी उत्पन्न होती है तो मुझे आप बताएं। तो आगे जो है नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।